का सुर आपको सुनाई देने लगे अपनी सांसों में, तो आप समझ जाओ कि आप मतलब नारायण को मतलब पूरी तरीके से पा चुके हो। और अब आपकी रक्षा स्वयं वो ही कर रहे हैं। तो जो मतलब आपके बारे में गलत सोचेगा या करने की कोशिश करेगा आपके साथ गलत, उसको नारायण सजा दे देंगे। उसके साथ कुछ अच्छा नहीं होगा। बुरे लोग आपकी ज़िंदगी से निकलते चले जाएंगे और अच्छे लोग जुड़ते चले जाएंगे। इसमें ये होता है। तो जब आपको ये सुनाई देने लगे तो आप समझ जाओ कि आपकी साधना, आपका तप सफल हो गया है। और एसी में रहना बंद कर दो और नॉनवेज वगैरह बंद कर दो, शराब बंद कर दो, तब जाकर कुछ कर पाओगे। अब ये अभी समय है, अभी थोड़ा समय है कि नारायण में ध्यान लगा लो। अगर नारायण में ध्यान नहीं लगाया, नहीं करा, तो आगे परेशानी होने वाली है। फिर आप सोचोगे कि हमने ध्यान क्यों नहीं लगाया। तो अभी लगा लो ध्यान। और श्रीमद् भागवत महापुराण, इसको पढ़ना शुरू कर दो। तो अगर आपके अच्छे कर्म है और आप उसको पढ़ते चले जा रहे हो, और अगर आपके अंदर कोई बुराई भी है, तो वो बुराई आपके अंदर से निकलती चली जाएगी इस पुराण को पढ़ने से। जैसे जैसे आप पढ़ोगे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पूरा वो, क्योंकि आप पढ़ भी नहीं सकते, बहुत मोटी किताब है। तो उसका मतलब एक अध्याय कर लो। वो छोटे छोटे पेज होते हैं, तो उन्हें उन्हें एक एक अध्याय डेली कर लो, जब समय मिले तब, लेकिन साफ सुथरे होकर उसको कर लो। तो उससे फायदा मिलेगा। ठीक है, आपके अंदर की बुराई खत्म होती चली जाएगी। अगर आप परेशान हो ना किसी भी लत से, किसी बुरी लत से, या झूठ बोलने की आपके अंदर आदत है, या आपके अंदर छल कपट की आदत है, तो वो निकलनी शुरू हो जाएगी। और अगर कोई कर्ज जुड़ा हुआ है आपके साथ, कोई श्राप आपके साथ जुड़ा हुआ है किसी रूप में, और आप परेशान चल रहे हो, तो वो भी इससे उतरना शुरू हो जाएगा। तो आप परेशान नहीं होगे फिर। अब वो श्राप आपके यूरिन के थ्रू भी निकल सकता है, निकल जाएगा, आपके मल के थ्रू भी निकल जाएगा, और आपके पसीने के थ्रू। मतलब मेहनत चाहिए इसमें कि आपको एसी की हवा में नहीं रहना है। ठंडी हवा आपको नहीं खानी है। नॉनवेज और शराब, अंडा वगैरह ये सब बंद कर दो। तो आप जैसे जैसे उस श्राप को निकालते चले जाओगे अपने अंदर, जब वो पढ़ोगे ना आप, तो आपके अंदर से वो श्राप निकल जाएगा। बुरे लोग आपकी ज़िंदगी से निकल जाएंगे, आपके अंदर की बुराई निकल जाएगी बाहर, वो ख़त्म हो जाएगी हमेशा के लिए। तो श्रीमद् भागवत महापुराण, ठीक है ना, ये नाम है, और आप इसको करना शुरू कर दो। पढ़ो इसको, एक एक अध्याय करके पढ़ना शुरू कर दो, जितना हो सके। 2 अध्याय कर सकते हो, कर लो। इसको पढ़ना शुरू करो, आपको आपके अंदर से बुराइयां निकलनी शुरू हो जाएंगी, बुरी आदतें निकलनी शुरू हो जाएंगी। और जो लड़कियां पूजा पाठ नहीं कर पा रही हैं, वो, उन्हें पूजा पाठ करने की ज़रूरत नहीं है, और स्पिरिट से घिरी हुई हैं, तो इस पुराण से वो भी हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन श्रद्धा होनी चाहिए। ये नहीं कि इस किताब को इस उसमें मत पढ़ना कि हमें अपने दुख काटने हैं, या हमें श्राप काटना है, हमें ये करना है, हमें वो नहीं। हमें ये पढ़ना है, प्रेम भाव से पढ़ो, तब इसका फल मिलेगा।
तो ये फ़ायदा करेगा आपकी ज़िंदगी में। तो अगर इसे पढ़ोगे तो फ़ायदा होगा। अभी का समय बहुत कठिन चल रहा है, बहुत ज़्यादा कठिन है। लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अगर ये पाठ बिगड़ने शुरू कर दिए ना तो पता लगनी शुरू हो जाएगी। इसको पढ़ना शुरू कर दो तुरंत। तो सारी नकारात्मक ऊर्जा और किसी तरीके का कोई, अगर आपके अंदर कोई बुराई नहीं है तो इस पाठ को आप कर पाओगे। और आपके अंदर अगर बुराइयां चल रही हैं और श्राप इतना गहरा है कि आप इस पाठ को नहीं कर पाओगे, फिर तो नहीं हो सकता। आगे कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करके देखिए, हो जाएगा। ठीक है ना, करो कोशिश, तो ये उतरेगा। और खुद से सोल को अगर ठीक करने की कोशिश करोगे तो सब कुछ होगा, पर करने की कोशिश करोगे तब। ठीक है, हम थके हुए हैं, हम ये काम करते हैं, हम इतना काम करते हैं, हम मेहनत करते हैं, तो हम कैसे करें, या ये बहाने अगर आपको करने हैं तो आपका जीवन बेकार चला जाएगा और फिर बाद में मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि आप एक बार अगर ये सोल के रूप में अगर बाहर आ गए, शरीर का साथ आपका छूट गया, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे, फिर आप भटकते रहोगे। तो यही समय है, इसमें करो, कोशिश करो, होगा। ठीक है, आगे जैसी मेरे महादेव की इच्छा, नारायण की इच्छा। ठीक है ना, अभी के लिए इतने। हर हर महादेव।